अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ सिपलर टाइप एयर कंडीशन, ठीक है ना। तो सिपलर टाइप एयर कंडीशन की जो इंडोर की प्लेट होती है, उस प्लेट को लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। वो हम देखते हैं कि हमारा इंडोर जो है उसकी फ़िटिंग के हिसाब से हमें जो है उसकी प्लेट फ़िट करनी पड़ती है, या मुख्तलिफ़ एसियों को लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी कमरे एसी इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंडरग्राउंड पाइप जो हैं पहले उस कमरे के अंदर आ चुके होते हैं, पाइप अंडरग्राउंड होते हैं, तो पाइप हमारा कमरे के अंदर पहुंच चुका होता है, तो उस हिसाब से हमने फिटिंग करनी होती है। उसकी भी हम प्लेट लगाने का प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे। दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमने एक नई फिटिंग करनी होती है, दीवार पर हमने होल भी करना होता है और पाइप हमने दीवार के अंदर से बैक साइड पे पीछे की तरफ गुजारने होते हैं, तो उसके लिए हमें होल करना पड़ता है। उसकी फिटिंग का प्रोसेस हम आप लोगों को बताएंगे। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी घर में एसी लगाने के लिए जाते हैं किसी कस्टमर के घर, तो वहाँ पर जो है पहले से जो है ना होल हो चुका होता है, और होल होने की वजह से हमें सिर्फ प्लेट लगानी पड़ती है, होल नहीं करना पड़ता। तो वो होल होने के मतलब होल पहले से मौजूद होने की वजह से हमें जो है सिर्फ प्लेट लगानी पड़ती है, तो उसकी फरमाइश करने का तरीका। तो ये तीनों तरीक़ों से हम आपको प्लेट लगाने का प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ दोस्तों के कहने पर, कुछ दोस्तों के इसरार पर, जिन्होंने हमें कहा है कि हमें फ़िटिंग की प्लेट लगाने की वीडियो जो है और आउटडोर की एंगल लगाने की वीडियो जो है हमें बनाकर सेंड करें। तो ये बेसिकली जो हमारा ये फ़िटिंग करने का जो मकसद है बेसिकली उन दोस्तों के लिए है जो नए दोस्त जो है इस फील्ड में हमारी में आ रहे हैं और बाकायदा से स्टूडेंट हैं, काम सीख रहे हैं। तो ये हमारा मकसद जो है उन दोस्तों को फ़िटिंग सिखाने का, ठीक है ना जी सर। सबसे पहला और अहम जो हमारा प्रोसेस होता है, किसी भी एयर कंडीशन की फ़िटिंग से पहले जो है हम फिज़िकली जो है जिस कमरे में हमें एयर कंडीशन लगाना होता है उस कमरे का इंटरनल और एक्सटर्नल जो है फ़िज़िकली हम विज़िट कर लेते हैं। आया कि बाहर या अंदर वाली साइड पर या दीवार की बाहर वाली साइड पर कोई पानी के पाइप हों, ठीक है ना, क्योंकि हमें ड्रिलिंग करनी होती है दीवार के अंदर, पीछे बाज़ पानी के पाइप होते हैं। या हमने एसी जब हमने दीवार पे लगाना होता है तो पीछे बाज़ दफ़ा जहाँ पर आउटडोर लगाने की जगह होती है वहाँ पर कोई वापडा की मेन वायर्स गुजर रही होती हैं, बाज़ दफ़ा 11,000 वोल्ट की तारें गुजर रही होती हैं, ठीक है ना, 11 kV की। और बाज़ दफ़ा जो होती है 3 फेज़ की तारें होती हैं, बाज़ दफ़ा जो है सिंगल फेज़ की तारें गुजर रही होती हैं। लेकिन हमें सिंगल फेज़ हो, 3 फेज़ हो या 11 kV की तारें गुजर रही हों, तमाम सूरतों में हमने एहतियात करनी होती है। हमने देखना होता है कि आया कि वो तारे दीवार से कितने फासले पर हैं, वहाँ पर ठहर कर हम फिटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिज़िकल वेरिफिकेशन जब हम करते हैं, फ़िज़िकल विज़िट जब हम करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, तो इन चीज़ों का हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि आया कि एसी जो है वो हम आसानी से फ़िट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। बाकी कमरे का विज़िट इंटरनल और एक्सटर्नल करने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आउटडोर जो हमने लगाना है, जिस दीवार पर हम इंडोर लगा रहे हैं, आया कि उसकी बैक साइड पे दीवार पे स्पेस है आउटडोर लगाने की या नहीं है। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसी दीवार की बैक साइड पे कमरा होता है एक दूसरा, ठीक है ना, या उसी दीवार की बैक साइड पे वॉशरूम होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर फिटिंग नहीं हो सकती है। तो बाज़ लोग होते हैं कि वो ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करने देते इसी फिटिंग के दौरान। वो कहते हैं कि एक ही सुराख करें ज़्यादा जो ज़रूरी है इंडोर लगाने के लिए, उसके अलावा कोई भी आप तोड़ फोड़ ज़्यादा ना करें। तो फिर हम कमरे में पहले पूरा इंटरनल विज़िट करेंगे, एक्सटर्नल विज़िट करेंगे, फिर हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि आउटडोर लगाने की सही साइड किस तरफ है या सही स्पेस किस तरफ है, या आउटडोर हम किस तरफ लगाएंगे तो पाइप कितना लगेगा। ये 4 चीज़ों का हम पहले अंदाज़ा कर चुके होते हैं। उसके बाद जो है फिर हम फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इंडोर लगाना होता है। इंडोर लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि इंडोर लगने के बाद हमारा आउटडोर किस तरफ सही रहेगा, कितना फासले पर सही रहेगा या कहाँ पर सही रहेगा। उस हिसाब से फिर हम जो है ना पाइप परचेज़ करते हैं, या वही जो 10 फुट का पाइप होता है। पहले तो हमारी कोशिश वो यही होती है कि उसी 10 फुट में जो है फिटिंग मुकम्मल हो जाए। लेकिन अगर 10 फुट में मुकम्मल ना हो रही हो, इस तरह की कोई फिटिंग ना हो, बाज़ दफ़ा पाइप हमारा ज़्यादा लगता है, तो फिर उस तरह से हम जो है पाइप परचेज़ करके आउटडोर को उसी जगह पर हम लगाते हैं जहाँ पर हमने डिसीजन लिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो इंडोर की फिटिंग के अंदर जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होती है इंडोर की पैमाइश। क्या होती है? इंडोर की पैमाइश। इंडोर की हम पैमाइश करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी 31 इंच है। कितनी है? 31 इंच, ठीक है ना। तो 31 इंच पैमाइश करने का, इंडोर का पैमाइश करने का मकसद ये होता है कि जिस दीवार पर या किसी खिड़की के ऊपर जब हमने लगाना है, तो आया कि खिड़की की स्पेस कितनी है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, या दीवार जो है उसकी लेंथ कितनी है। अब जितनी दीवार की लेंथ होगी या खिड़की के ऊपर हमें लगाना है, खिड़की की लेंथ होगी, या किसी डोर के ऊपर लगाना है, दरवाजे के ऊपर लगाना है, ठीक है ना। तो फिर हम इसकी पैमाइश करने के बाद, वहाँ की पैमाइश करने के बाद, फिर हम क्या चाहते हैं कि हमारा एसी जो है वो सेंटर में लगना चाहिए। दीवार के सेंटर में लगा हुआ हो या खिड़की के सेंटर में लगा हुआ हो या किसी डोर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लगा रहे हैं उसके सेंटर में लगा हुआ हो तो वो खूबसूरत लगता है, ठीक है ना। वरना अगर सेंटर से हट कर लगा हुआ हो तो वो लगा हुआ तो होता है, कूलिंग तो वैसे ही करता है जैसे उसमें करनी भी होती है, लेकिन फिर वो लगा हुई फिटिंग जो होती है वो खूबसूरत नहीं दिखती, ठीक है ना। तो खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हमने इंडोर की यहाँ से यहाँ पैमाइश की गई 31 इंच थी, ठीक है ना। अब हम दीवार की पैमाइश करेंगे। क्या करेंगे? दीवार की पैमाइश।
तो 12 ये 31 इंच पैमाइश आप लोग याद रखें, ठीक है जी। ये पैमाइश हमें याद है। उसके बाद ये जो हमारी प्लेट होती है, इस प्लेट की यहाँ पर इतना सा प्ले होता है, ये प्ले आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो प्ले जो है ना, इसका भी कोई एक मकसद होता है। इसका प्ले का सबसे पहला मकसद ये है कि जब प्लेट आप दीवार पर लगा लेते हैं तो जो सुराख आप प्लेट के फासले पर करते हैं, ठीक है ना, पाइप आपके सुराख, क्योंकि प्लेट के एक मखसूस फासले पर हमने सुराख करना होता है, तो सुराख अगर आपका 2 सूतर 3 सूतर आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना, आगे पीछे मतलब इधर हो गया या थोड़ा सा इधर हो गया, तो ये प्लेट के अंदर इतनी गुंजाइश है कि इंडोर दीवार पर लटकने के बाद आप उसको इधर उधर स्लिप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी एसी के अंदर जो 2-3 इंच की 2-3 सूतर की जो आपकी गलत पैमाइश हुई थी, या मतलब उससे में आपके बर्मा जो है वो जब आपने दीवार पर चलाया तो वो थोड़ा 2-3 सूत्र इधर उधर स्लिप हो गया, तो लेकिन आपने वहाँ पर सुराख कर दिया, तो फिर ये प्लेट के अंदर गुंजाइश है, आप इधर उधर उसको एडजस्ट करके फिक्स कर सकते हो। तो ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस प्लेट को इधर उधर स्लिप किया, करने के बाद जो उसके अंदर प्ले है उसको चेक किया, उसके बाद इसका हम सेंटर करेंगे। क्या करेंगे? सेंटर कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर होने के बाद, ठीक है ना, ये हमने सेंटर किया। सेंटर करने के बाद अब हम पैमाइश करेंगे। सबसे पहले इसके यहाँ से यहाँ प्लेट की पैमाइश, ये हमारी प्लेट की जो पैमाइश है वो पूरी 3 इंच है। कितनी है? 3 इंच है। तो यहाँ से यहाँ पैमाइश हमारी 3 इंच है, तो ये यहाँ से यहाँ हमने पैमाइश कर ली। एक पैमाइश हमारी 3 इंच है, ये हमने ज़हन में रखनी है। इंडोर की पैमाइश हमारी 31 इंच है, ये भी हमने ज़हन में रखनी है। अब हम पैमाइश करेंगे यहाँ पाइपों से प्लेट तक की। यहाँ से जहाँ इसकी जो पैमाइश है वो 2.5 इंच है। कितनी है? ये पाइपों के सेंटर से मैं कर रहा हूँ, ये इसकी ये स्पेस है, समझ आ रही है ना। ये यहाँ से यहाँ स्पेस है तकरीबन 2 इंच, तो 2 इंच स्पेस के यहाँ से सेंटर से मैं कर रहा हूँ, ये पूरी 2.5 इंच है, ठीक है ना। ये 2.5 इंच पहले यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो 2.5 इंच इसकी यहाँ से यहाँ पैमाइश है, ये 2.5 इंच और यहाँ से यहाँ पैमाइश 3 इंच, और टोटल इसकी पैमाइश जो है वो कितनी है? 31 इंच, ठीक है। अब हम इसकी फिटिंग शुरू करें। तो ये पैमाइशें करने के बाद हमने अब ये चीज़ देखनी होती है कि हमारा जो ये पाइप जो हमारे हैं, बाज़ एसीओ के पाइप यहाँ पर होते हैं, बाज़ के यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना, बाज़ के यहाँ पर होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं मुख्तलिफ एसीओ के पाइप जो है। तो फिर हम ये पाइप का लेवल देखें कि भाई यहाँ से यहाँ एक निशान हमने यहाँ पर लगा लिया, और यहाँ से यहाँ एक निशान हमने यहाँ पर लगा लिया, मतलब इस लेवल के दरमियान में हमारा सुराख होगा। अगर आप देखें ना इस मित्सुबिशी के इस एसी के अंदर, आप ये देखेंगे पाइप जो है बिल्कुल नीचे वाले लेवल के बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल मतलब साथ हैं, एक सूत्र का 2 सूत्र का फ़र्क है। अगर आपका सुराख इस लेवल से नीचे हुआ तो आपका सुराख नज़र आएगा एसी लगने के बाद, हमें वो भी नज़र नहीं आना चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है ना, वो नज़र नहीं आएगा तो फिटिंग अच्छी लगेगी, वरना अगर सुराख एसी लगने के बाद नीचे से नज़र आएगा तो वो बुरा लगेगा, और ये मतलब नज़र आना भी नहीं चाहिए, कस्टमर इसको पसंद भी नहीं करते, ठीक है ना। और हम भी इसको खुद पसंद भी नहीं करते कि आया कि वो फिटिंग जो है उसमें एक ऐब आ जाता है, हमें वो पसंद नहीं आता, ये खूबसूरत नहीं लगता, ठीक है ना। तो फिर ये बिल्कुल इस लेवल से नीचे की तरफ सुराख आपका नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर हो, इससे ऊपर आपका यहाँ तक भी सुराख चला जाए मसला नहीं है, क्योंकि वो एसी के नीचे ही आ जाना है, वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो इस लेवल से नीचे आएगा, इस लेवल से नीचे नज़र आएगा, वो बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पैमाइश 2.5 इंच, यहाँ से यहाँ 3 इंच, और पूरे इंडोर की पैमाइश 31 इंच, और यहाँ से यहाँ हमने निशान लगा लिए हैं। अच्छा, निशान लगाने के बाद ये तो प्लेट हमारी उल्टी लगी हुई है ना, तो ये तो दीवार की तरफ लगी है, तो ये निशान हम फ्रंट पर ले आएंगे। यही वाले निशान जो हमारे हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जहाँ पर हमने लगाए गए वो फ्रंट पर ले आएंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमारे निशान जो है फ्रंट पर आ गए हैं। फ्रंट पर आने के बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच लिख देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है हम 3 इंच लिख देंगे, ठीक है ना। और पूरे हमारे एसी की पैमाइश जो है वो 31 इंच है। तो ये हमने 3 पैमाइशें लिख ली प्लेट के फ्रंट पर, ताकि जो हमें भूले ना, और यहाँ पर ये जो नीचे हमने निशान लगाए थे वो हम फ्रंट पर ले आए, ठीक है ना। ये जो हमारी दीवार है ये पूरी 6 फुट की है, मतलब 72 इंच की है, ठीक है ना। मतलब हमारा जो हमारा एसी जो लगना है इस वाइट बोर्ड के ऊपर, जो हमने सादा फिटिंग सीखनी है, तो सीखने के लिए इस वाइट बोर्ड की पैमाइश है वो 6 फीट है, मतलब 72 इंच है। लेकिन हमारे इंडोर की जो पैमाइश थी वो 31 इंच थी। कितनी थी? तो 72 माइनस 31 करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचने वाला स्पेस बचेगी, ठीक है ना, जहाँ ये बचेगा वो 41 इंच होगा। कितना होगा? 41 इंच। तो साफ ज़रा अगर हमने इंडोर सेंटर में लेके आना है तो इंडोर अगर हमें सेंटर में लेके आना, टोटल 72 इंच है, तो यहाँ से यहाँ हम 20.5 इंच का एक निशान लगा देंगे, ठीक है ना। ये 20.5 इंच का एक ये निशान हो गया। 20.5 इंच के बाद 31 हमारे इंच वाला क्या है? इंडोर है, ठीक है ना। तो 20.5 और 31 कितना बन जाएगा? 51.5, ठीक है ना। तो ये हमारा 51 है और ये 51.5 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारा ये जो पैमाइश है वो कितनी बच जाएगी? यहाँ पर वो 31 इंच बच जाएगी। तो देख रहे पूरी 31 इंच है, ठीक है ना। अब वहाँ से वहाँ 31 इंच है और यहाँ पर अब यहाँ से जहाँ हमारी पैमाइश है वो 20.5 इंच बचनी चाहिए, तो ये 20.5 इंच बच गई, पूरी 20.5 इंच बच गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सेंटर निकला है, ठीक है ना। सेंटर निकालने के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होता है वो होता है
सेंटर में निकालना नहीं होता, बस हमने अंदाजा करना होता है, इसलिए मैंने समझाया है सेंटर निकालने का प्रोसेस, भाई ये हम ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन एसी का जो हम सेंटर निकालते हैं उसका प्रोसेस ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसी के उस तरफ जो स्पेस बचनी है वो कितनी है, 20.5 इंच, ठीक है ना। और जो प्लेट हमारी की पमैश थी यहाँ से इंडोर के किनारे से लेकर प्लेट तक वो कितनी 3 इंच। अब हमने पमैश जो है वहाँ से वहाँ पमैश जो करनी है, जो प्लेट हमें लगानी है वो हमें लगानी है 23.5 इंच के फासले पर, कितने 23.5 इंच के फासले पर। तो ये यहाँ से जहाँ जो हमारी पमैश है वो 23.5 इंच है, ठीक है ना, ये हमारा निशान है। अब इस निशान से जब प्लेट हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जब हमारा इस प्लेट के ऊपर इंडोर हम लगाएंगे तो वो पूरा सेंटर में आ गया। अब हम यहाँ पर लगाने के लिए अब यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना, ये हमारी प्लेट आ गई। यहाँ पर प्लेट रखने के बाद प्लेट को जब हम सेंटर से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद हम लेवल रखेंगे, लेवल रखने के बाद इसकी हम लेवल करेंगे, ठीक है ना। अब देखें कि लेवल का जो दरमियान में लेवल होता है वो बिल्कुल जो लेवल है उसके सेंटर में आ चुका है, ठीक है ना। अब इससे हमें पता लगा कि प्लेट का लेवल हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। लेवल हम यहीं पर पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद अब हम जहाँ पर हमने स्क्रू लगाने हैं, ठीक है ना, प्लेट को दीवार पर फिक्स करने के लिए वो हम निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है ना, एक यहाँ पर और एक इस कोने पर। ये हमारे 4 जो है स्क्रू ऊपर की तरफ लगेंगे, ठीक है ना, 5 भी लगा सकते हैं ज़्यादा मजबूती के लिए, और 2 हम नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 हमने नीचे वाले को निशान लगाए, ठीक है। अब ये हमारे जो है निशान लग गए हैं। प्लेट को हटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ड्रिलिंग करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर रावल प्लग लगाने होते हैं, तो रावल प्लग के भरने के उसके मुताबिक साइज के मुताबिक बर्बर यूज़ करके सुराख करने में रावल प्लग लगाएंगे, और लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, तो उसको हम लगा लेंगे रावल प्लग को, तो फिर प्लेट को रख कर आप स्क्रू टाइट कर देंगे। तो ये हम प्लेट का एक निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा प्लेट का एक निशान है। अब ये हमारी प्लेट जो है, क्योंकि ये जो निशान हमने लगाए थे उसके बाद हमने इसकी ड्रिलिंग करेंगे, जो हमारा रावल प्लग वाला बर्मा होता है, ठीक है ना, उसको इस्तेमाल करके उससे हम मतलब दीवार के अंदर होल कर देंगे। उसके बाद इसमें रावल प्लग लगाएंगे और प्लेट को रखने के बाद स्क्रू टाइट कर देंगे, और उसके टाइट करने के बाद एक दफ़ा प्लेट का हम लेवल चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी प्लेट दीवार पर हैंग हो चुकी है, दीवार पर फिक्स हो चुकी है, ठीक है ना। अब हमने क्या है, अगला जो हमारा प्रोसेस है, प्लेट लगने के बाद हमने सुराख करना होता है। क्या करना होता है, सुराख करना। उसके लिए सबसे पहले हम लेवल लेंगे और इंची टेप लेंगे, ठीक है ना। इंची टेप लेने के बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, यहाँ से यहाँ प्लेट, क्योंकि इस हिस्से से हमने पमैश की थी 2.5 इंच की, ठीक है ना। तो 2.5 इंच की पमैश करने के बाद ये हमारा 2.5 इंच यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर एक हम निशान लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर होने के बाद जो प्लेट के हमारे 2 निशान थे, प्लेट का वो आप लोगों को जैसे पता है कि जो प्लेट के हमारे 2 निशान थे वो हमारे ये वाले थे, एक हमारा निशान ये वाला था और एक ये वाला था, ठीक है ना। अब हम लेवल लेंगे, लेवल लेने के बाद अब यहाँ पर हम ये लेवल रखेंगे, इसको बिल्कुल लेवल करेंगे, ये हमारा लेवल हो गया। अब एक लाइन हम यहाँ पर लगा देंगे और एक लाइन यहाँ पर लगा देंगे लेवल, ठीक है ना। ये 2 लाइनें लग गई। लगने के बाद जो हमारा निशान है 2.5 इंच का वो ये है, 2.5 इंच से 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ आप निशान रख कर इस सुराख को ऊपर की तरफ आप खुला कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, यूँ। अब जो हमारा ये सुराख है इस तरफ भी खुला हो सकता है, इस तरफ भी स्पेस आपको पता है कि 3 इंच की ही है, तो इस तरफ ज़्यादा हम खुला नहीं करेंगे, और नीचे की तरफ भी इसको बिल्कुल नीचे नहीं आने देंगे। अब जो है हमारा जब सुराख ये वाला हो जाएगा, सुराख होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रिल की मदद से सेंटर में एक सुराख करेंगे। वो जो बर्मा हम यूज़ करेंगे वो बर्मा हमारा जो है वो 13 मिलीमीटर का होता है वैसे, ठीक है ना, और उसकी लेंथ जो होती है तकरीबन 1 फुट होती है, मतलब उसको हम दीवार के आर पार इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। होल सा बर्मा है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिसे हम होल करते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पर हमें चलाना है, यहाँ पर जो, ठीक है ना। इस तरह से हम एक निशान लगा लेते हैं समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। ये हमने निशान लगाया। अब हमारा अगर बर्मा यहाँ पर चलेगा तो इस लाइन से नीचे की तरफ होल नहीं आया होगा, तो फिर विंडो लगने के बाद होल नीचे से नजर नहीं आएगा। समझ आ रही है बात में? तो इस तरह से हमने निशान लगाया, यहाँ पर हमारा बर्मा चलना है। लेकिन
अब जो है अगर आप इस बर्मे को, क्योंकि जब बर्मा घूमता है दीवार के अंदर तो साइडों से वो हल्का हल्का, ठीक है, तो उसको डैमेज करता है दीवार को, ठीक है ना, हल्का हल्का होल थोड़ा सा खुला हो जाता है, मतलब अपने ओरिजिनल डाई से होल थोड़ा सा खुला होता है, ठीक है ना। तो जब हम ये ड्रिल का यूज़ करेंगे तो ड्रिल जो है हमारा होल जो है, अगर हम सेंटर करेंगे तो ये सेंटर ही है, लेकिन इसको सेंटर से थोड़ा सा अगर ऊपर करते हैं, मतलब ये वाला निशान अगर हम यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ की बजाय थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि होल नीचे की तरफ नहीं होगा, नीचे तरफ से नहीं आएगा। अब जब ये हमने होल कर लिया तो होल करने निशान लगाने के बाद जब ये वाला बर्मा जो हमारा है, ये 13 मिलीमीटर का बर्मा जो है आर पार दीवार के अंदर सुराख करने के लिए पहले हम इससे एक सुराख कर देंगे दीवार में, ठीक है ना। तो ये सुराख करने का मकसद ये होता है, इसका मकसद ये होता है कि हमारा जो होलसा बर्मा है इसके सेंटर के अंदर जो हमारा एक बर्मा होता है जिससे हम जो है बर्मे को यूज़ करते हैं दीवार के अंदर, ये सेंटर में सुराख बर्मा होता है, ठीक है ना। इसको जब दीवार के ऊपर यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है ना, अगर सुराख नहीं हुआ होगा तो फिर ड्रिल का जोर ज़्यादा लगेगा। अगर पहले से हमने सुराख किया हुआ है तो ये बर्मा जो है आसानी से उसी सुराख के मुताबिक चलता जाएगा। तो जो सुराख हमने करना होता है, तो ये सुराख जब हम बेल को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल हम सीधा नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे से उठा कर रखते हैं, तकरीबन 1 इंच की तरफ ढलवान होना चाहिए, 1 इंच। जैसा कि हम आर पार वाले बर्मे की वजह से दीवार के आर पार छोटा सुराख काट चुके हैं, जो हमारा ये वाला बर्मा है, ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि हमने आर पार दीवार का सुराख मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो जब ये वाला बर्मा हम यूज़ करेंगे तो इस सुराख के अंदर जब इस छोटे बर्मे को रखेंगे तो फिर ये बर्मा हमारा इधर उधर स्लिप नहीं होगा, अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। अब जब ड्रिल को हम चलाएंगे तो हल्का सा, वैसे ही हमने आर पार चलाएंगे तो हल्का सा बैठ की तरफ हम ढलवा रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, आधा इंच या 1 इंच, ठीक है। उससे फिर पानी हमारा बैठ की तरफ फ्लो सही करता है, ठीक है। तो ये सुराख करने के बाद ये हमारा सुराख जब हो जाएगा होलसे की मदद से, तो फिर हमारा जो इनडोर है, तो इनडोर को जब हम उठाएंगे यहाँ से, उठाने के बाद ये वाले पाइप जब इसके अंदर से हम गुजारेंगे आराम से, ठीक है ना, बैर गुजारने के बाद इस एसी को प्लेट के ऊपर हैंग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इनडोर लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था इनडोर लगाने का तरीका। एक तरीका ये था कि जब आपने किसी जगह पर जाकर फिटिंग करनी है तो प्लेट लगाने के बाद जब आपने आर पार वाला सुराख, मतलब होलसे का जो सुराख होता है, आपने खुद करना है। लेकिन एक जगह पर आप जाते हैं, वहाँ पर होलसे का सुराख पहले मतलब दीवार पे एसी लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने एसी चेंज किया, सुराख पहले का हुआ है। तो होने के बाद जो है हमारी पमैशें वही हैं जो प्लेट की थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सुराख हुआ है, लेकिन प्लेट तो नहीं लगी हुई ना। तो इसलिए जो है प्लेट को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ये प्लेट हमने ख़त्म कर दी, ठीक है ना। तो एक फिटिंग आपको समझ आ गई होगी, ये प्लेट हम लोगों ने ख़त्म कर दी। ख़त्म करने के बाद अब जो हमारा जो सुराख है, गोल सुराख होलसे का, वो पहले का हुआ है, बस ये हमारा सुराख हुआ है, ठीक है ना। तो ये गोल सुराख समझ आ गया आप लोगों को। तो ये पहले का हुआ है दीवार के ऊपर, अपने इसमें हमने ना आर पार का बर्मा यूज़ करना है, ना होल करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने प्लेट जो है वो हैंग करनी है। तो अब हम जो प्लेट हमारी है जो हमने दीवार पर लगानी है, जो भी हमारा एसी है उसके पाइप जो हमारे होते हैं, जैसे हमने पहले पाइपों से प्लेट की पैमाइश ली है वो 2.5 इंच थी, वैसे ही हम पैमाइश लेंगे, ठीक है ना। पैमाइश लेने के बाद ये हमारी प्लेट है। अब ये जो हमारी प्लेट थी, अब उसकी जो पैमाइशों की हमने यहाँ से यहाँ हमारे पाइप हैं और यहाँ से पाइपों का फासला जो 2.5 इंच है, कितना है, 2.5 इंच है। तो अब आप सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ सुराख के सेंटर से, सुराख के सेंटर से यहाँ पैमाइश कर देंगे, ये बिल्कुल सेंटर से, ये 2.5 इंच, ठीक है ना। ये 2.5 इंच का हमने निशान लगा लिया। ये सुराख पहले होने के बाद की बात है, ठीक है ना, पहले का सुराख हुआ हुआ। तो 2.5 इंच की पैमाइश करने के बाद जो है प्लेट हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखने के लिए लेवल से हम एक निशान लगा लेंगे इस सुराख से, यहाँ पर बिल्कुल लेवल सीधा करके, ये हमारा लेवल सीधा हो गया। करने के बाद यहाँ से यहाँ एक निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ भी एक निशान लगा देंगे, लेकिन लेवल हमारा सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। लेवल सीधा करने के बाद ये 2 निशान हमने लगा लिए। निशान लगाने के बाद ये प्लेट के अंदर वाली साइड पर लगाना है, बाहर वाली साइड पर लगाना। अब यहाँ से यहाँ हमारे पास फासला जो था वो 2.5 इंच था। यहाँ पर प्लेट रखने के बाद फिर हम इसके ऊपर लेवल रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने लेवल रख लिया, लेवल बिल्कुल सेंटर में है इसका, जो हमारा बबल है वो बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में करने के बाद फिर वही वैसे ही हम निशान लगाएंगे जो हमने पहले निशान लगाए थे। ये 4 निशान ये हो गए, 2 नीचे लगा देंगे, ये 6 निशान लगने के बाद ये प्लेट को हम हटा देंगे। हटाने के बाद इन 6 सुराखों पर जो है हम ड्रिल मशीन का यूज़ करते हुए रावल प्लग लगाने के लिए बर्मे का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो बर्मा है रावल प्लग वाला, इसको हम ड्रिल में लगाएंगे। लगाने के बाद साथ ये निशान है, तो इनको निशानों पर तकरीबन जो है ना बर्मे का, क्योंकि 1.5 इंच का सक्रिय होता है या 2 इंच का सक्रिय होता है, 2 या 1.5 इंच जो है बर्मा दीवार के अंदर जो है हम होल करेंगे।
और करने के बाद ये इसी के मुताबिक फिर हम रावल प्लग, ये सुराख हमारे हो गए हैं, उसके बाद यहाँ पर फिर रावल प्लग लगाएंगे। लगाने के बाद फिर प्लेट को फिक्स करेंगे और यहाँ से स्क्रू टाइट कर देंगे, ठीक है ना। स्क्रू टाइट करने के बाद समझ लो कि हमारी प्लेट लग गई है। जब उसी निशान पर जो हमने निशान लगाए थे हमारी प्लेट लग जाएगी, तो प्लेट लगाने के बाद जो है कि प्लेट जो है हमारी समझ लो तो ये हमारी प्लेट लग चुकी है, ठीक है ना। अब जब हमारी प्लेट लग जाएगी, लगने के बाद जो है इसके ऊपर हम एसी को हैंग कर देंगे और वैसे ही उठाकर एसी लगाएंगे जैसे पहले हम लगा चुके हैं। इस सुराख के अंदर से हमारे सीधे सीधे पाइप बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना, और उसके ऊपर हमारी प्लेट जो है हैंग होगी। तो ये था इंडोर लगाने का तरीका, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को ये वाला इंडोर नज़र आ रहा है, इसकी लेंथ जो है इसमें और इसमें फ़र्क है, ज़रा आप देखें, ये पूरा 3 फीट का है। कितना है? 3 फीट का है। यहाँ से यहाँ भी मैच कर सकते हैं, इधर से इधर, मतलब इधर से इधर, तो ये तकरीबन 3 फीट है, ठीक है ना। तो ये 3 फीट मतलब 35 इंच है, ठीक है ना। तो ये हमारा 35 इंच का इंडोर है। यहाँ से यहाँ इसकी पैमाइश जो 35 इंच है, वैसे ये गुलाई होने की वजह से यहाँ से यहाँ पैमाइश इसकी कम हो गई। जैसा कि हमारा इंडोर जो है वो 35 इंच का है, लेकिन ये यहाँ पर आपको कर्व नज़र आ रहा है, और कर्व होने की वजह से इसकी इंटरनल पैमाइश जो है वो 32.5 इंच हो जाती है, ठीक है ना। 32.5 इंच मतलब जो है कि तकरीबन 2-2.5 इंच जो है वो बैर की तरफ एक्स्ट्रा है हमारा इस कर्व की वजह से, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से यहाँ पैमाइश ली है, तो हमारी 35 इंच है। तो 35 इंच की पैमाइश करने के बाद जैसा कि हमारा ये अब जो प्लेट है, प्लेट की पैमाइश यहाँ से यहाँ जो है वो 5 इंच है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ करें पैमाइश तो वो तकरीबन 7 इंच बनती है, ठीक है ना, 6.5 इंच, ठीक है ना। तो 6.5 इंच यहाँ से यहाँ पर मैच बनती है प्लेट की, और यहाँ से यहाँ 5 इंच बन रही है, तो 6.5 इंच ये, ठीक है ना। और इंडोर की पैमाइश आप लोगों को पता है जैसा कि हमारी 35 इंच है। तो हमारा वाइट बोर्ड जो है जिस पर हम फिटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं फिटिंग, वो हमारा 72 इंच है, ठीक है ना। तो 35 इंच ये है, 72 इंच वो, 35 इंच माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो बाकी जो है 37 इंच बचेगा, ठीक है ना। 37 इंच के अंदर से ये जो हमारा 7 इंच है यहाँ से यहाँ पर मैच, ठीक है ना, 7 इंच ही है, ठीक है ना। तो ये हम निकाल कर यहाँ पर हम जो है 7 इंच ये, और जो हमारा एक्स्ट्रा पैमाइश बच रही है वो 37 इंच है। 37 को हम 2 पर तकसीम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कमरे का सेंटर निकालना है, दीवार का सेंटर निकालना है, वाइट बोर्ड का सेंटर निकालना है। तो हमारे इंडोर की पैमाइश 35 इंच है यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये 31 इंच का था, तो 2 इंच बढ़ा लें, तो ये 35 इंच हो जाएगी। उधर से 20.5 इंच बच रहा था, तो 37 तकसीम हम 2 करेंगे तो हमारा 18.5 बचेगा। 18.5 उधर से 18.5 इधर से बचने के बाद सेंटर हमारा निकलेगा, वो हमारा होगा 35 इंच का, ठीक है ना। तो 18.5 वो, और जो 6.5 इंच ये था, 6.5 इंच पर मैच ये करेंगे जो हमने यहाँ से यहाँ प्लेट की कर चुके थे हम यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ पर मैच जो हमारी थी वो 6.5 इंच थी, क्योंकि एसी का कर्व होने की वजह से हम यहाँ से पर मैच ले रहे हैं। तो ये 6.5 इंच ही है तकरीबन, ठीक है ना। तो 6.5 इंच ये और 18.5 इंच वो, तो आप हम 18.5 के अंदर 6.5 इंच जमा करेंगे तो पूरा 25 इंच बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ 25 इंच की मैच करेंगे, 25 इंच की मैच करने के बाद ये हमारा 25 इंच है। ये 25 इंच का निशान हमारा यहाँ पर लगा लेते हैं, ये हमारा निशान लगा दिया, ठीक है ना। और ये वाला सुराख जो है ना, दीवार पर करने की जरूरत नहीं है, ये पुरानी प्लेट है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारा ये सारा पैमाइश जो है ना सारी पूरी 25 इंच है, ठीक है ना। 25 इंच रखने के बाद अब जो प्लेट जब हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर यूँ लगाएंगे, ठीक है ना। ये लेवल से वैसे ही करेंगे। लगाने के बाद एसी को जब इसके ऊपर हैंग करेंगे तो एसी हमारा 35 इंच सेंटर में आ जाएगा। 35 इंच सेंटर में आने के बाद जो हमारा पाइप है ये साइड से है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसका पाइप हमें, क्योंकि ये पाइप की फिटिंग इसलिए इस तरह से बन रही है क्योंकि इस दीवार के पीछे हमारा कमरा है, जो लगाना हमें इसी दीवार पर है, लेकिन दीवार के पीछे कमरा है, तो फिर हमें पाइप ऊपर छत में से लेकर जाना पड़ता है, ठीक है ना। ये ओपन फिटिंग की बात हो रही है सारी, ठीक है ना। पहले भी जो फिटिंग हमने बताई है वो भी ओपन फिटिंग है, ये भी हमारी ओपन फिटिंग है। तो इसका पाइप हमारा शानदार, जब हमारा इंडोर यहाँ से यहाँ आएगा तो हमारा पाइप जो है यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ से यूँ जाएगा। अब छत जो हमारी है, छत के तो जो सुराख हम करेंगे साथ इसके लेवल पर हम करेंगे, इधर यहाँ पर हम सुराख करने के बाद छत के अंदर से ऊपर से हमारी पाइप की टाइप उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगी, इंडोर को वायर भी चली जाएगी और हमारा पाइप भी छत के अंदर से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना ये एक फिटिंग हमारी इस तरह से होती है। एक फिटिंग हमारी जो पाइप सुराख करने के बाद हमने पाइप सीधा बाहर निकाल देना होता है, ठीक है ना। उसके पीछे दीवार पर हमने आउटडोर हैंग कर देना होता है, एक हमारा बोर्ड। तो ये 2 किस्म की फिटिंग आप लोगों को इंडोर की बता दी है। अच्छा, बास एसियों की जो हमारी फिटिंग होती है उसके जॉइंट जो होते हैं इंडोर के, वो हमारे इंडोर के नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये हमारे पाइप हैं, ये बिल्कुल इंडोर के नीचे हैं, ठीक है ना। तो जॉइंट उसके साथ है, इधर से जो पाइप आएगा, ठीक है ना,
पाइप इधर से आएगा, ये हिस्सा हमें कट करना पड़ेगा, ये कटिंग के लिए जगह बनी हुई होती है। इस हिस्से को हम यहाँ से आसानी से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये हमारा पाइप यहाँ से सीधा निकल जाता है, ठीक है। तो बाद में हमारा जैसे यहाँ पर लगता है इंडोर, तो पाइप को हमारा इधर से जाना होता है और वो सीधा बाहर जाना होता है, या अंडर हम नीचे से बाहर से आकर इंडोर के नीचे से वो बैंड करके भी इसके नीचे हमें ज्वाइन लगाने हैं। मतलब ये हमारा इंडोर लगा हुआ है, मिसाल के तौर पर ये हम इंडोर लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इंडोर हमारा वाला ये दीवार है हमारी, तो यहाँ पर पहले का होल था, पाइप लगा हुआ था आप पर, या आपने होल किया है, करने के बाद आपके पाइप जो है यहाँ पर या यहाँ पर एसी के बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एसी के बिल्कुल नीचे आपको ये स्पेस नज़र आ रही होगी, यहाँ पर एक खला है जिसके अंदर आपके पाइप आसानी से एसी के नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ये जगह इसीलिए होती है पाइपों की फिटिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको ये नज़र आ रहा होगा थोड़ा। तो यहाँ पर जो है अगर आपके पाइप बाहर से आते हैं, क्योंकि इंडोर आपका जब ऐसे लगेगा तो ये वाले पाइप जो है आपके वो इधर से यूँ आएंगे, मतलब यहाँ से जो पाइप आ रहे हैं यहाँ पर आपकी यूनियन यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। ये यूनियन आपकी ये एसी के नीचे यहाँ पर आ गई। अब जो आपके पाइप बाहर से यहाँ से निकलेंगे, वो निकलने के बाद यहाँ पर यूँ आएंगे, तो इनके आगे जो है आपका साफ नजर है कि फ्लेयर नट लगा हुआ होगा, ठीक है ना। ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, लेकिन ये एसी के नीचे ज्वाइंट है, क्या है एसी के नीचे ज्वाइंट है। तो साफ ज़रा एसी की प्लेट अगर आपने गलत फिट कर दी, पाइप आपके ये वाले जो है इनका तो जो आपके साइज़ है वो तो फिक्स साइज़ है ना, इसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। चलें आप इन पाइप को छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एसी यहाँ से लेकर जहाँ तक फिट कर दिया, इंडोर आपका यहाँ पर आ गए, जब यहाँ से पाइप निकलेंगे तो वो बैंड ही नहीं होंगे। तो इसलिए ये भी देखना होता है कि पाइप हमारे बैंड भी हो जाए और उसके साथ ज्वाइंट भी हो जाए। इस तरह की फिटिंग के लिए इंडोर आपका वैसे का वैसे दीवार पर लगेगा जैसे हमारी पहले फरमाइशें थी, क्योंकि ये जो हमारा एक तो हमारी ये वाली जो प्लेट है आपको नज़र आ रही है कि पूरी की पूरी फेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो प्लेटें आती हैं वो इस तरह से होती हैं कि यहाँ पर हमारा लॉक है, तो यहाँ पर मतलब एक लाइन होती है, दरमियान में से उसको ज्वाइंट किया हुआ होता है, ठीक है ना, और एक लाइन यहाँ पर होती है, ठीक है ना। इस तरह की प्लेट होती है, मतलब दो पतरियाँ ये हैं, एक साथ ज्वाइंट की हुई है। अगर ये वाली प्लेट है तो फिर हमारे जो फ्लेयर नट है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक निशान हमारा यहाँ तक है, बड़े वाला फ्लेयर नट सेक्शन वाला, ठीक है ना, और जो हमारा डिस्चार्ज वाला है वो यहाँ तक है, समझ आ रही है। तो यही निशान हम फ्रंट पर भी ला सकते हैं, फ्रंट पर यहाँ पर लाने के बाद और यहाँ से प्लेट के ऊपर यहाँ से निशान यहाँ पर लगाने के बाद भी मतलब तकरीबन हमारे निशान यहाँ पर है। क्योंकि अंदर लॉक फिटिंग के अंदर हमने सुराख तो नहीं करना था ना, सामने एसी के नीचे ही होता है। तो ये हमारी प्लेट जब यहाँ पर लगेगी ऐसे, तो हमारे यहाँ पर यूनियन आ जाएगी, एक यूनियन यहाँ पर आ जाएगी, छोटी यूनियन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। ये प्लेट हमारी हैंग होने के बाद यहाँ पर हमारे एसी इसके ऊपर जब लगेगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। अब हमने एसी के नीचे जो होल करना है तो हमने देखना है कि हमारे पाइप जो है वो जब यहाँ पर एक यूनियन यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर लगने के बाद एक यूनियन यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, और यहाँ पर आ रही है, तो फिर हमारी यूनियन साफ ज़्यादा यहाँ पर होगी, बड़े वाली यहाँ पर होगी और छोटे वाली यहाँ पर होगी। उसी हिसाब से जो है हम जो है पाइप यहाँ से निकाल कर छोटे वाला कम निकालेंगे, बड़े वाला ज़्यादा निकाल कर उसको बैंड देकर इसके साथ ज्वाइन करेंगे। समझ आ रही है बात। तो ये हमारी पाइप के जो नीचे ज्वाइंट्स होते हैं उसके इस तरह से हम बाकी प्रोसेस वही है कि पूरे इंडोर की फरमाइश लेनी है, इंडोर से फिर प्लेट की फरमाइश, ये वाली फरमाइश लेना ज़रूरी होती है। तो यहाँ से जो हमने 3 इंच की फरमाइश ली थी ये लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने जब से एसी को सेंटर में लगाना है तो प्लेट हम जो है ये 3 इंच की स्पेस छोड़ कर लगाएंगे। एक तो सेंटर निकालने के लिए स्पेस बचती है वो, और ये 3 इंच इसमें जमा करके फरमाइश करने के बाद फिर हमारा एसी सेंटर में आता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा इंडोर लगता है। ये मुख्तलिफ तरीके थे इंडोर लगाने के जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए।